तो हम आए हैं यहाँ नंद भवानी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप दिखाना वासुदेव द्वार। तो बोलो राधे राधे, ताली बजाओ राधे राधे, राधे राधे। हंसो आहा। ये रास्ता बोलते हैं, ये चोर रास्ता है। ये वाला चोर रास्ता। वास्तव जी भगवान को लाए थे कंस के डरते मारे जेल कारागार से। जमुना में होके लेके आ रहे थे तो जमुना का पानी भर ले। वास्तव जी कहने लगे मैं डूबा, मेरा लल्हा को। अच्छा। भगवान लली मन में सोचने लगे पिताजी तो मेरे डूबने लगे। भगवान ने पैर नीचे किया, जमुना आई ने चरण छुआ, माला डाला, जब रास्ता चोरी चोरी बिल्कुल में छिपाई नंद जी। इसी से कहते हैं, आइए आइए। इसको बोलते हैं वासुदेव द्वार। इसी वासुदेव द्वार से वासुदेव जी हमारे कन्हैया को, हमारे लाला को, हमारे नंद गोपाल को लेके आ गए। हरि बोला। चलिए अंदर चलते हैं। ये गेट है, नंद बाबा का घर है। अभी हम आ रहे हैं नंद बाबा के घर में। अच्छा, ये कौन सा रास्ता? इसी से योग माया जी को लेके गए थे। तो यही वो रास्ता है जिससे वासुदेव जी ने योग माया को लेके गए थे। मुझसे बोलो राधे राधे। राधे राधे। हरि बोल। चलते हैं नंद जी के घर, चल रहे हैं नंद जी के घर। ये स्वरूप है। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ये स्वरूप है। वास्तव जी भगवान को लेके आए, हमने आई में चरण छुआ, माला डाला था, कहते गोविंद गोकुल आए हो। हमारे ठाकुर जी को आप यहाँ देख सकते हैं। वासुदेव जी हमारे कन्हैया को, हमारे लाला को कैसे लेके आए थे। कृष्णा भक्तों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ का नाम है पारस पीपल। 5000 साल पहले जब हमारे कृष्ण कन्हैया खेला करते थे और खेल के जब थक जाते थे तो यही पेड़ के नीचे आके बैठते थे। और जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके जाने लगे तो ये पेड़ बहुत रोने लगा और सूखने लगा इसकी पत्तियाँ। तो उसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम कभी भी सूखोगे नहीं। तो आज भी ये पेड़ 5 तरह का फूल देता है और इसकी जड़, जब एक जड़ सूखती है तो उसके तुरंत नेक्स्ट जड़, एक न्यू जड़ आती है, न्यू रूट्स आती है। तो इसलिए पेड़ आज भी अमर है और भगवान का विशेष कृपा है इस पेड़ के ऊपर। और ये पेड़ भगवान के हमारे लीलाओं का स्मरण करवाती है। हरि बोल, पारस पीपल की जय। आप जब भी ब्रज आएँ तो इस पेड़ का दर्शन जरूर करें, इस कल्प वृक्ष का जरूर दर्शन करें। हरे कृष्णा। दर्शन कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप लोग आए हैं भगवान के दर्शन के लिए, ऐसा ही यहाँ पे 33 कोटि देवता भगवान के दर्शन के लिए आए। माने एक एक करके सबको दर्शन करा दिया था, लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया था। क्यों नहीं कराया? बीच में सांप बहुत ही लगी हुई थी। मैया कहने लगी, बाबा मैं तेरे रूप को देख के डरती हूँ, मेरा तो छोटा सा कन्हैया है वो डरेगा। इसलिए यहाँ पे शंकर जी ने 3 दिन और 3 रात तक किया, जब जाकर मैया ने कन्हैया का दर्शन कराया। तो प्रभु यही हरिहर महादेव है ना? यही वो हरिहर महादेव है जिन्होंने तप किया था 3 दिन 3 रात। 3 दिन 3 रात तप किया था ठाकुर जी के बाल स्वरूप को देखने के लिए। 3 दिन 3 रात तप किया था। यही वो हरिहर महादेव है। बाद में तप करने के बाद दर्शन हुआ था। अभी काफी सो रहा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इनको यशोदा मैया ने दर्शन दिलवाया। बक्से बोलो राधे राधे। अब चलते हैं नंद बाबा के 84 खम्भे। आइए नंद बाबा के 84 खंबे। आइए तो हम जा रहे हैं नंद बाबा के 84 खंबे। हरि बोल। ये खम्भे उस कोने से उस कोने तक अंदर 84 खम्भे हैं। आइए अंदर आओ। अब आगे नंद बाबा के महल में 84 खम्भे हैं। ये 84 खंबे देख सकते हैं। एक बार रोटेट कर लगाना। 84 खंबे, 84 खंबे के बारे में बताइए। नंद बाबा और यशोदा मैया बुजुर्ग थे। कन्हैया से कहने लगे कि हमको 84 के उसका परिक्रमा करेंगे। कृष्ण और बलराम कहने लगे, पिताजी आप पैरों से नहीं चल पाते, इसलिए 4 खंभे ब्रह्मा जी ने लगाए थे। ब्रह्म ये बात सत्य है। प्रभु जी बता रहे हैं कि 84 खंबे का क्या लीला है कि जब यशोदा मैया बूढ़ी हो गई तो कृष्ण और बलराम को बोलते कि मुझे 84 का परिक्रमा करना है। तो फिर ठाकुर जी ने विश्वकर्मा जी को बोला कि
चार खंबे ब्रह्म लोक से लाया और 80 खंबे विश्वकर्मा देवता। अच्छा 80 खंबे ने विश्वकर्मा जी लगाया और ये 4 खंबे ये देख ये कौन सा खंबा है ये कौन सा खंबा है चलो सबको प्रेता वार्ता कलयुग जिसको कहते हैं ओम। एक गांव में राक्षसों में अमृत मंथन हुआ था ना, ये अमृत मंथन का यक्षण है। तो ये दिखाइए इधर आइए इधर जूम करिए। ये सतयुग है सतयुग और ये है द्वापर युग। इसमें चिन्ह क्या है सीताराम बोलो। सीताराम। इधर देखोगे तो राधा कृष्ण का छवि नजर आएगा। राधा कृष्ण का छवि देख सकते ध्यान से। ध्यान से देखोगे तो कुछ पता चलता। इधर आएगा ये आओ इसको बोलिए सीताराम। सीताराम। सीताराम देखो क्या आप देख रहे हैं, ये सूर्यवंशी चिन्ह है। हाँ देखेंगे तो इसमें राम और सीता का छवि हाँ ये त्रेता युग है। 4 खंबे और ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। एक कलयुग का तो ये इसको छूते नहीं है खंबे, इस खंबे को छूते नहीं है। ये कलयुग चले आए तो हरे कृष्णा हरि बोल। तो ये बोल रहे हैं कि 84 खंबे में से ये 4 खंबे दिखा सकते हैं। तो ये जो 4 खंबे हैं ये अलग अलग युग को शो करते हैं। जैसे ये है ये कौन सा युग है ये सतयुग है। सतयुग त्रेता ये त्रेता युग है। ये द्वापर युग है। चलो राधे राधे। राधे राधे हरि बोल। आ जाओ जब नंद बाबा का सभा होता था ना इन खंभों के बीच में सभा होता था कि आप दर्शन कर सकते हैं। नंद बाबा है, कैसा कन्हैया है, रंदाऊ और कन्हैया है। मुझे बताएंगे यहाँ पर कि आप नंद बाबा का सभा होता था, खंभों के बीच में ही सभा होता था। नंद बाबा 45 गांव के मुखिया बोले जाते थे। जैसे मथुरा कंस का ना राजा, यहाँ पे नंद बाबा मुखिया 45 गांव के सभा होता था। नंद बाबा का इन खंभों के बीच में ही सभा होता था। कि आप देखने इसमें छत और ये खंभे ये चीजें देखने लगे। वो पानी रंग का स्क्रीन करके क्या है इधर इधर जूम करना है। मतलब ये सभा दरबार था यहाँ पे सभा होता है। हाँ। ये जो काला दिख रहा है आपको काला काला जब यशोदा मैया दूध चलता था ना और जाती थी ना धुएं से ये महल काला पड़ गया। तो दिखा सकते हैं ऊपर कैमरा करना ऊपर करिए। सारा देख रहे हैं कि पूरा कैमरा देखिए काला हो गया पूरा जितने भी दीवार है। जब यशोदा मैया जब मछली थी तो उससे जो आग का भाप निकलता था उससे सारा जो देख सकते हैं कि काला हो गया। दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल हरे कृष्ण। आइए कहते हैं जब भगवान माखन खाते थे तो हाथों के जो पहुंच दिया ऐसे ऐसे ये चिकने खंबे हैं। ये चिकने खंबे है क्योंकि जब ठाकुर जी माखन खाया करते थे तो जो माखन है इसमें ऐसे लपेट देते थे। ये देखो बहुत चिकना है बहुत अभी भी चिकना है। इसको टच करके देख सकते हैं। इधर देखिए ये कृष्ण बलराम का छठी पूजा था। कृष्ण बलराम का छठी शायद इनका बच्चा इतना नाम पर होता है। ये जो बलदाऊ जी का जन्म पहले हुआ था, कन्हैया का पीछे, तक छठी दोनों भाइयों का एक ही दिन पर। हाँ करिए 4 खंबे हैं मैन। दर्शन करिए आए कि नहीं अभी दर्शन करो। तो ये बता दें कि यहीं पे छठी का पूजा हुआ था किसका बलराम जी हाँ कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का नाम पर छठी हुआ। नाम करने वाले राधे राधे ताली बजाइए हंसी है। ये माखन चोर भगवान है। दर्शन करवाओ कन्हैया ने माखन चोरी करके लोगों के खाया। तो ये माखन चोर भगवान है दर्शन करवाना। और ये चरण चिन्ह है। हाँ ये हमारे कन्हैया का चरण चिन्ह है। हरि बोल। देखिए यशोदा माता है, माता का मटकी है। ये वही मटकी बोली जाती है खिलाने वाला मटकी का दर्शन करवाओ। मटकी का दर्शन। ये वही मटकी है सेम मटकी है पूजी सेम मटकी है जिसमें यशोदा मैया माखन इसका वीडियो माखन करती थी।
ये नंदोत्सव राष्ट्रमंडल का जगह है। यहीं पे गोकुल में कन्हैया के गांव से लथामार होली होता है, वो इसी जगह से आता है होली। यहाँ पे क्या नंद उत्सव होता था? यहाँ पे नंदोत्सव होता है, जहाँ लथामार होली होता है ना हमारे प्रदेश का, तो यहीं पे होता है। बरसाने जाएंगे राधा रानी के गांव, वहाँ पे भी लथामार होली होती है और लड्डू मार भी होली होती है। और ये कन्हैया का गांव है, यहाँ छड़ी मार होली होती है। हरी हो, तो यही वो प्लेस है जहाँ पे नंद उत्सव मनाया जाता है और होली में बहुत लोग लठमार होली भी खेलते हैं। अरे बोल, अभी हम गर्भगृह की तरफ जा रहे हैं। ये गर्भगृह, ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म स्थान है। यही तो योग माया का जन्म हुआ था। मथुरा में कन्हैया का जन्म हुआ, बसते जी भगवान को सूप में रखते गोकुल में छिपाया। यह योग माया पुत्री का जन्म हुआ था। नंद बाबा कहने लगे मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। आज भी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। पुत्र को तो ले लिया था, पुत्री को दे दिया था, जो पलटा करके ले गई थी, आकाश में उड़ी थी। हे पापी, तुम उसको क्या मारा? तेरे मानने वाले तो जन्म ले चुके। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल। मथुरा में कन्हैया का जन्म हुआ, लालन पालन गोकुल में हुआ था। हाँ। यहीं पे 33 कोटि देवता भगवान के दर्शन के लिए आए। हाँ हाँ माने एक एक करके सबों को दर्शन करा दिया था, लेकिन शंकर जी को दर्शन नहीं कराया। नहीं करा होता। देखो ये चित्र देख, हाँ हाँ संकट क्यों नहीं कराया था? पीछू सांप भभूति सांप होती। मैया कहने लगी बाबा मैं तेरे रूप को देख के डरती हूँ। हाँ। मैं 60 साल की बुढ़िया डरती हूँ, मेरा तो छोटा सा कन्हैया है जो तू डरेगा। हरी हरी। भगवान मन ही मन में सोचने लगे कि मैया दर्शन नहीं करने दे रही है, कलयुग आएगा तो कोई प्राणी मेरे दर्शन के लिए नहीं आएगा। हाँ इसलिए भगवान ने बाल लीलाएं रचा था। क्या मांगा? चंद्रमा। हाँ। चंद्रमा कहाँ मिलता है? 2 जगह, या तो शंकर जी के मस्तक में मिले या आकाश में मिले। हाँ जब ज्यादा हट करने लगे तो ग्वाल वाले कहने लगी भैया ये बाबा बेटा है, इसको 3 दिन 3 रात हो गए, उसके मस्तक पर चंद्रमा लगा हुआ है। हाँ। माई ने जाके देखा तो चंद्रमा लगा हुआ था। फिर भी मैया को एहसास नहीं था कि शंकर जी कैलाश को छोड़ के आए। मैया कहने लगी बाबा दर्शन तो करा दूंगी, धोती का पल्लू होता है ना, उससे दर्शन कराऊं, मेरे लाला को परछाई न पड़े। माने सोने की थाली लिया था, उसमें जल था। शंकर जी ने परछाई किया तो चंद्रमा पानी में चमकता है। कृष्ण भगवान चंद्र खिलौना के लिए दौड़ा और शंकर जी को भगवान का दर्शन हुआ। ये भी माटी है। हाँ ये इसने भी भगवान से बोला था हाँ कि माटी कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए, ब्रज की रज मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। माटी प्रभु से कहने लगी कि प्रभु मैं सबकी मुक्ति करते हैं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कहने लगे जो भी यात्री लोग आएगा क्या बैठेगा, रज में तेरा भी उतारो और उसका भी। राधे बोलो राधे 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 अभी चलते हैं एक मिनट। राधे राधे। राधे। ये खोले। हरे कृष्णा। तो अभी जा रहे हैं ओखल बंधन, जहाँ पे यशोदा मैया ने हमारे लाला को बांधा था। हरी हरी। उठा सकती है ओखल बंधन। ये ओखल बंधन में जा रहे हैं, यशोदा मैया ने लाला को बांधा था। वो पेड़ कौन सा है? देखो पेड़ तो टूट गए थे, ये टूट गया था। लेकिन जगह वही है पट्टी। तो सेम जगह है। ये पेड़ थे। ये क्या है? तो ये वाला यही ओखल है। तो हरे कृष्णा सामने एक सामने ओखल का दर्शन करो भक्तों को सामने। तो यही वो ओखल है जहाँ पे यशोदा मैया ने हमारे लाला को बांधा था। आप दर्शन करवा सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर एक बना हुआ है, जैसे ओखल के अंदर हमारे कन्हैया बंधे हुए हैं। हरे कृष्णा। भगवान नहीं ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया चला। गुटवन चल रहे ऐसे ऐसे गुटवन चला करते थे हमारे ठाकुर जी। अरे यार बंदर का भी दर्शन करवाओ। तो यहाँ भी बंधन फोन नहीं चिंता। अच्छा ठीक है।
तो यही है उतना उतना उद्धार स्थल। यहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो हमारे कन्हैया पूतना का उद्धार किए थे, देख सकते हो यहाँ पे पूतना उद्धार स्थल। तो यहाँ पे क्या लीला हुआ था कि जब पूतना मतलब कान्हा को दूध पिलाने आई थी, तो कान्हा को सब कुछ पता था, तो उन्होंने फिर पान किया और इसके बाद पूतना का अंत किया। और लेकिन कान्हा हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि चूंकि उनका भाव था मारने का, कि ठाकुर जी को मारना, लेकिन तभी उनको गोलोक वृंदावन का वास दिया। हरि बोल, हमारे ठाकुर जी की जय, कन्हैया की जय, हरि बोल, पूतना उद्धार स्थल की जय। जूम करना यही। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो यहीं पे गर्गाचार्य जी ने हमारे ठाकुर जी का नाम दिया था कृष्णा। यही वो जगह है। अंदर दर्शन है क्या? जाओ। बोल हरे कृष्णा। सो मैंने आपको दर्शन करवाया, यही है वासुदेव द्वार, आप जो पीछे देख सकते हैं। और इस साइड से ही हमारे ठाकुर जी को, हमारे कृष्ण कन्हैया को लेके आए थे वासुदेव जी, और इधर से इंटर करा था, और फिर उधर से आप एक और रास्ता दिखाया था, उधर से योग माया जी को लेके फिर से कारागाह में चले गए थे।